स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल ठोस सबूत। एपिसोड 33। चुटकी एक पल के बाद बोली, खून सूख जाने के बाद शरीर ठंडा हो जाता है, लेकिन मैंने सोचा कि यह केवल इसलिए है क्योंकि हमें वहां पहुंचने में देर हो गई थी। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। शरीर का तापमान इतनी तेजी से नहीं गिरता। शायद यह पिशाच की वजह से है, आहन ने कहा। चुटकी ने सिर हिलाया। उसने आदर्श की ओर देखा और अटकलों के अंदाज में बोली, ईमानदारी से कहूँ तो मैं अभी भी कुछ चीजों को लेकर भ्रमित हूँ। क्या चीजें? आदर्श ने पूछा। उसकी बहन दीक्षा की मृत्यु अत्यधिक खून बहने से हुई थी। रिपोर्ट में यह क्यों कहा गया था कि वह अचानक दिल का दौरा पड़ने से मर गई? उसकी मौत के कारण को मान्य करने के लिए सभी दस्तावेज थे और उनमें से किसी में भी ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो संदिग्ध था। लेकिन यही कारण है कि यह अजीब लगा, क्योंकि बूढ़े हुओ हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने खुद इस घटना को देखा था। चुटकी ने कहा। आदर्श को अचानक उसके भाषण के बीच में कुछ एहसास हुआ। हमें दीक्षा की लाश पुलिस को नहीं सौंपनी चाहिए थी। आदर्श को एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। लेकिन यह ठीक है। मुझे लगता है कि वैम्पायर ने खुद को बेनकाब कर लिया है। चुटकी की आंखें टिमटिमा रही थी, जिससे वह समझदार दिख रही थी। अभी भी इस समय काम कर रहे हैं। हम सब दिन के लिए काम कर रहे हैं। एक अपेक्षाकृत खूबसूरत पुलिसकर्मी ने युवा फोरेंसिक डॉक्टर से पूछा। यह दूसरी ओर का दृश्य है। युवा डॉक्टर ने बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में जंगल में एक लड़की मिली थी जिसके गले में कुछ छेद थे। शव को यहाँ भेजा गया था, इसलिए मुझे पोस्टमार्टम करना होगा। क्या संस्थान मैजिशियन से भरा नहीं है? वहाँ कोई अपराध क्यों होगा? यह बहुत अजीब लगता है, पुलिस महिला ने सोचा। शायद मैजिशियन ही अपराध कर रहे हैं। एक बार जब मैं शव की परीक्षा पूरी कर लूंगा तो हमें पता चल जाएगा। युवा फोरेंसिक डॉक्टर मुस्कुराया। डॉक्टर एक बड़ा सफेद कोट पहनकर एक धुंधले कमरे में चला गया। इसमें एक सफेद कवर स्वर था और कई फोरेंसिक उपकरणों से भरा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक ऑटोप्सी टेबल रखी हुई थी, जहां एक पतला शरीर एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। डॉक्टर दरवाजा बंद करने ही वाला था कि महिला पुलिसकर्मी ने दरवाजा खोलकर सावधानी से पूछा, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? हो सकता है कि अगर हम इसे पहले खत्म कर ले तो हम रात का खाना खा सकते हैं। बेशक, मुझे अभी थोड़ी भूख लगी है। डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। महिला पुलिसकर्मी ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। यह ठीक है, बस यहाँ रहो। लोलन की मुस्कान एक भयानक मुस्कुराहट में बदल गई। लोलन ने बात पूरी करने के बाद अचानक महिला पुलिसकर्मी को दीवार के खिलाफ धक्का दे दिया। दीवार से टकराते ही अधिकारी को चक्कर आ गया। वह संघर्ष करने ही वाली थी कि ठंडे होठ उसकी गर्दन पर जोर से दब गए। उसे युवा सुंदर फोरेंसिक डॉक्टर की अच्छी छाप थी और वह आज रात एक कदम आगे बढ़ाने की योजना बना रही थी। फिर भी उसने उम्मीद नहीं की थी वह लड़का सीधा उसे इतनी कठोर प्रतिक्रिया देगा। वह इसे भोजन के बाद ही कर सकता था। उसे यह खुरदरापन पसंद नहीं था। आदमी का गला हिल गया क्योंकि उसके पेट में खून उड़ल रहा था। लोलन लालच से महिला का खून चूस रहा था। वह हाल ही में एक पिशाच में बदल गया था। वह अभी भी जंगली स्वभाव और खून की लालसा को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। इस प्रकार वह अपने शिकार की स्थिति पर नजर रखना भूल जाता था जब वह अपने भोजन का आनंद ले रहा होता था। कभी कभी वह अपने शिकार के जीवन को सुखाकर समाप्त कर देता। वरिष्ठ ने उल्लेख किया कि यह एक बुरी आदत थी, क्योंकि यह संभावित रूप से हंटर्स का ध्यान आकर्षित करेगी। हालांकि लोलन ने सोचा, सीनियर एक छोटी सी बात पर बड़ा उपद्रव कर रहा है। अपनी क्षमताओं के साथ वे हंटरों को अपनी छोटी उंगली के चारों ओर आसानी से घुमा सकता था। वे हंटरों से क्यों डरेंगे? होमो सैपियंस की तुलना में रक्त जनजाति एक मजबूत प्रजाति थी।
मनुष्य केवल उनके खिलौने और मनोरंजन थे, लेकिन जिस तरह से उनके सीनियर ने उन्हें सिखाया था, ऐसा लगा कि ब्लड ट्राइब के लोग एक छोटे से अंधेरे कोने में रहने वाले चोरों की तरह है, जिनके पास अपनी पहचान छुपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेहद बेहुदा अपने शिकार का सूखा खून चूस लिया तो क्या हुआ? शहर में लाखों लोग रहते हैं, रोज एक आदमी को मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, महिला पुलिस कर्मी कमजोर होकर कहने लगी। यदि पिशाच पागल गति से शिकार का खून चूस रहा होता तो शिकार को कोई खुशी नहीं होती, केवल एक अत्यधिक दर्द होता। महिला की जीवन शक्ति तेजी से समाप्त होती गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आखिरकार हिम्मत बटोरने के बाद डॉक्टर से रात के खाने के लिए कहने का उसका साहसिक कदम उसे एक राक्षस के खाने में बदल देगा। उसके सारे संघर्ष व्यर्थ थे। अंत में खून सूख गया। पुलिसकर्मी का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था, जिसमें हल्का सा नीलापन था। उसका बदन सिकुड़ा हुआ लग रहा था, उसके कपड़े अब ढीले हो गए थे। लोलन ने अपने होठों पर बची मिठास को चाटने से पहले आखिरकार लड़की के गले से अपनी वासनापूर्ण नुकीले दांत निकाल दिए। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थी। अपने आप को बदकिस्मत समझो, क्योंकि आज रात एक रस्म के लिए मुझे बड़ी मात्रा में ताज़े खून की ज़रूरत होगी। अगर तुम खुद को पेश नहीं करती तो मैं बस उन महिलाओं के बीच एक लक्ष्य को चुन लेता जो आज रात की शिफ्ट में है। लोलन हंसे। उसके ऊपरी होठ से निकलने वाले नुकीले दांत धीरे धीरे वापस उसके मुंह में चले गए। भले ही पुलिस स्टेशन में मुर्दाघर सहित हर कमरे में निगरानी कैमरे थे, लेकिन उसने पहले से ही जगह बना ली थी ताकि किसी को पता न चले कि महिला पुलिसकर्मी यहाँ थी या वह आज रात किसी तरह गायब हो गई थी। वास्तव में वह पहली बार अपने कार्यस्थल पर किसी को शिकार नहीं बना रहा था। यह पता चला कि वह पहले काफी आत्म अनुशासित था। समीक्षा, तुम अभी भी मेरे हाथों में हो। बेवकूफ़ों का एक झुंड मेरी उंगली के चारों ओर घूम रहा है और अंत में मैंने अभी भी दोनों बहनों पर अपना हाथ रखा है। लोलन ने महिला अधिकारी की ओर देखने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह धीरे धीरे लाश के साथ टेबल के पास पहुंचा, जिसे दीक्षा समझा गया था। थाने के सामने वाली गली में एक भेड़िए जैसा प्राणी अविश्वसनीय गति से दौड़ रहा था। जब उसने सामने कुछ रुकावटें आती तो वह फुर्ती से दोनों ओर की दीवारों के आर पार दौड़कर उन्हें पार कर लेता। बकवास, वह मर चुकी है। चुटकी, जो स्विफ्ट स्टार पर सवार थी, ने अपनी आंखें अपनी नोटबुक कंप्यूटर पर टिका रखी थी। आदर्श की भुएं तनगी। उसने शुरू में सोचा था कि पिशाच अपने भेष को छुपाने रखने के लिए निर्दोष लोगों की जान लेने से बचेंगे। फिर भी उन्होंने थोड़े समय के भीतर फिर से हत्या कर दी। यह पिशाच विवेक से पूरी तरह रहित था। जैसे ही उन्होंने वैम्पायर की पहचान के बारे में अनुमान लगाया, चुटकी ने तुरंत पुलिस के डेटाबेस में खोज की और युवा फोरेंसिक डॉक्टर को पकड़ लिया। भले ही उसने कैमरों के साथ कुछ किया था, चुटकी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट आसानी से सिस्टम में हैक हो गया और निगरानी नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त हो गई। पहुंचते ही उसने देखा कि पिशाच महिला अधिकारी पर हमला कर रहा है। लड़की एक दयनीय मौत मर गई थी, लेकिन रिकॉर्डिंग सबसे ठोस सबूत निकला, जिससे पिशाच के लिए कोई रास्ता नहीं बच पाया। आहन ने पहले ही हंटर यूनियन को रिकॉर्डिंग सौंप दी है, लेकिन हमें उसे जल्द से जल्द नीचे ले जाना होगा, अन्यथा समीक्षा खतरे में पड़ जाएगी, चुटकी ने आदर्श से कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। समय समाप्त हो रहा था। उसे एक बार में घृणित पिशाच को पकड़ना था और समीक्षा को बचाना था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल द ब्लड रिचुअल, रक्त अनुष्ठान। नॉर्थ कंट्री क्लब के तहखाने में शराब के रैक की कतारें थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर खाली थे। धूल के एक भी निशान के बिना कुछ महंगी वाइन के साथ अच्छी तरह से देखभाल की गई थी। तहखाना साफ सुथरा था और बहुत शांत भी, बाहर के शोर से पूरी तरह अलग। अंधेरे में लयबद्ध ढंग से कुछ टिक टिक गिर रहा था। वाइन सेलर के केंद्र में एक गोल मेज रखी गई थी। मेज का आधा हिस्सा खोखला था और एक दुबली पतली लड़की
उस पर बंधी हुई थी, जैसे कि वह प्राचीन सामंती अनुष्ठान के बीच में हो। उसकी कलाई पर कट लगा था और टप टप की आवाज उसकी नसों से टपक रहे खून की थी। जमीन पर खून गिर रहा था, एक अजीब आरेख में नक्शादारी खांचे में एक चक्र बना रहा था। जैसे जैसे रक्त की मात्रा बढ़ती गई, भयानक आरेख से दुष्ट उपस्थिति मजबूत हो गई। इसने समीक्षा के शरीर में पागलपन से प्रवेश किया और उसके शरीर की संरचना को संशोधित किया। दर्द से पीड़ित होने के कारण उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और यह स्पष्ट था कि उसके नुकीले दांत लंबे हो रहे थे। जब एक इंसान धीमी गति से रक्त खो रहा था तो उनके 40% से अधिक रक्त खोने के बाद वे खतरे में होंगे। समीक्षा यह नहीं बता सकती थी कि उसने कितना खून खोया था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि नीचे दिए गए भयानक आरेख में रक्त की प्रत्येक बूंद उसके शरीर में लौटने से पहले एक अजीब गैसीय पदार्थ में बदल जाएंगी। शायद उसका खून खराब हो गया था, किसी भी तरह दर्द असहनीय था, जैसे वो एसिड में डूब गई थी। चारों ओर घोर अंधेरा था, केवल खून की टप टप और उसकी हाँफने की आवाजें बची थी। समय अविश्वसनीय रूप से लंबा लग रहा था और वह निराश व्यक्ति की तरह महसूस कर रही थी जो एक अंधेरे कोने में अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही थी। टक 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 शराब तहखाने में गूंजते ही पदचाप कुरकुरे और स्पष्ट थे। समीक्षा को थोड़ा होश आया और उसके दिल में एक घृणा का एक संकेत उठ रहा था। वह जानती थी कि वह व्यक्ति कौन था। यह वैम्पायर होना चाहिए लोलन। वह उसे अपनी तरह का बनाने की योजना बना रहा था ताकि उसे पता चल सके कि पिशाचों का जीवन काल मनुष्यों की तुलना में अधिक लंबा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने युवा रूप को हमेशा के लिए बनाए रख सकते थे। अगर वह कुछ इस तरह से बदल जाती है तो वह एक सेकंड और नहीं जीना चाहेगी। समीक्षा, एक आदमी की जानी पहचानी आवाज सामने आई। समीक्षा चौंकी और उसका दिल खुशी से भर गया। मैं यह हूँ आदर्श। क्या तुम हो? समीक्षा ने कमजोर होकर पूछा। हाँ, यह मैं हूँ, आदर्श ने समीक्षा को बताया। जब उसने देखा कि समीक्षा का खून बह रहा था तो उसने जल्दी से उसे खोल दिया और उसके घावों का इलाज किया। सौभाग्य से वह उसके रक्त को फिर से भरने के लिए कुछ रक्त सीरम साथ लाया था। जब उसने देखा कि समीक्षा का पीला चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो रहा था तो उसने राहत की सांस ली। चुटकी ने चालाकी से सुझाव दिया था कि उसे वैम्पायर लोलन को पुलिस स्टेशन ले जाने की कोशिश करने के बजाय पहले क्लब में तलाशी लेनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने सोचा था। समीक्षा को यहाँ कैद किया गया था। आदर्श ने शैडो एलिमेंट को जगाया था, इसलिए वह काले मैजिक या बोले तो ब्लैक मैजिक की मजबूत उपस्थिति वाले स्थानों के प्रति काफी संवेदनशील था। यह पता चलने के बाद कि क्लब के नीचे एक वाइन सेलर है, वह चुपके से यहाँ आ गया। किसी भी तरह वह समीक्षा को खोजने में कामयाब रहे। अगर वह पिशाच द्वारा मार दी गई तो वह गहरी आत्मनिंदा में लौट रहा होगा। मैं तुम्हें यहाँ से पहले बाहर निकाल लूंगा। उस वैम्पायर को वापस अपने रास्ते पर होना चाहिए। आदर्श ने कमजोर लड़की को अपनी बाहों में ले लिया। लोलन द्वारा अपहरण किए जाने के बाद समीक्षा को यहाँ लाया गया था। सौभाग्य से अनुष्ठान एक बार में किसी के रक्त की एक बूंद को ही खराब और संशोधित कर सकता था, जिससे आदर्श और चुटकी को उसे बचाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। थैंक यू आदर्श, समीक्षा ने ऐसे कहा जैसे वह लगभग आंसुओं में थी। मजबूत लड़की ने आखिरकार अपने कमजोर पक्ष का खुलासा कर दिया। उसने अपना सिर उस आदमी के कंधे पर टिका दिया जिसे वह केवल आधे महीने पहले से ही जानती थी। मैं एक हंटर हूँ, तुम्हें बचाने के लिए यह मेरी जिम्मेदारी है, आदर्श ने ईमानदारी से उत्तर दिया। आदर्श बाहर निकलने की ओर चलते हुए बेहद सतर्क थे। चुटकी ने जिस तरह से उस जगह का वर्णन किया था उसके अनुसार ऐसा लगता था कि एक ही परिवार के वैम्पायर एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे। ऐसे में अन्य पिशाचों के आसपास होने की संभावना थी। यदि वह उनमें से किसी से टकरा जाए तो उसके लिए उस स्थान को छोड़ना कठिन हो जाएगा। समीक्षा अभी भी सिसक रही थी, फिर भी किसी कारण से उसके आंसू नहीं बह रहे थे।
उसने आदर्श को कसकर पकड़ रखा था, जो स्पष्ट रूप से गले मिलने का आनंद ले रहा था। उसके ठंडे शरीर ने अवचेतन रूप से खुद को करीब खींच लिया। जब उसने आदर्श की उग्र मर्दाना ऑरा को महसूस किया, उसने आदर्श के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे उसके जीवन को परेशान करने का डर था। आखिरकार वह केवल दया से उसकी रक्षा कर रहा था। लेकिन जब एक आदमी एक लड़की की मदद करने को तैयार था, जब वह बेहद असहाय महसूस कर रही थी, तो बस थोड़ी सी दयालुता को आशीर्वाद के रूप में देखा जाएगा। जब वह आदमी उसे ले जा रहा था, पिछले कुछ महीनों में जब से पिशाच ने उसके जीवन में घुसपैठ की थी, तब से यह सबसे शांतिपूर्ण समय था। भले ही यह पूछने के लिए बहुत अधिक था और अवधि बहुत कम थी। किसी कारण से समीक्षा ने आदर्श को चूमने की इच्छा महसूस की। उसका शरीर हड्डियों तक ठंडा महसूस हुआ और वह आदर्श के शरीर की गर्मी को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी, विशेष रूप से उसके कंधों, गर्दन और उसके चेहरे से, जो उसके सबसे करीब थे। भले ही वह थकी हुई लग रही थी, वह चुपके से करीब चली गई और उसका प्रारंभिक विचार उसके मुंह को करीब लाने के लिए था, ताकि वह उसे एक किस दे सके। हालांकि जब उसने आदर्श की गर्दन के घातक जहर के समान एक तेज गंध को सूंघा, तो एक तीव्र इच्छा ने अचानक उसके शरीर को बिजली का झटका दिया। न केवल वह चाहती थी कि आदर्श उसे कसकर गले लगाए, उसे एक पागल गति से किस देने के लिए वह और अधिक अतरंग बातचीत करना चाहती थी और उसका उबलता हुआ मर्दाना खून पीना चाहती थी। आदर्श की गर्दन पर एक जोड़ी मुलायम होंठ दबे हुए थे। आदर्श जो क्लब से बाहर निकल रहा था कांप गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन की नसों में कुछ चुभ रहा था। आदर्श ने अवचेतन रूप से खुद को आग लगा ली, उस चीज को जलाने के लिए जो उसे नुकसान पहुंचा रही थी। हालांकि जब उसने मुड़कर समीक्षा के आकर्षक चेहरे को देखा, तो रोज फ्लेम जो पहले से ही उसकी कमर पर चढ़ गई थी, अचानक रुक गई। आदर्श ने समीक्षा को देखा, जिसके पास शब्द नहीं थे। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर से खून निकल रहा है। फिर भी जब उसे लगा कि समीक्षा उसके खून का उपयोग करके ठीक हो रही है, तो उसके शरीर पर लगी आग धीरे धीरे छट गई। उसके दिल में आत्मनिंदा, दया और क्रोध सहित कई भावनाएं अचानक उमड़ पड़ी। किसी भी तरह वह इस लड़की को जलाने का फैसला नहीं कर सकता था, जिसे वह नहीं जानता था कि वह क्या थी, राख में बदल जाएगी। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।